नमस्कार, भारत न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपी सेन। 5 सितंबर में हुई किसान महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान पहुंचे। यह किसान महापंचायत ऐतिहासिक मानी गई। यह वही जीआईसी मैदान में किसान महापंचायत हुई जहां पर किसानों के हितों के लिए इतिहास रचा गया। हम आपको बता दें कि एक 26 सितंबर में हिंद मजदूर किसान समिति के द्वारा भी एक किसान पंचायत का आह्वान किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के गाँव पुरा में, जहां पर त्यागी समाज के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 26 सितंबर में होने वाली किसान महापंचायत में त्यागी समाज के द्वारा समर्थन दिया गया है। तो हम बात करेंगे कि त्यागी समाज के लोगों से किस तरह से उनका समर्थन है, क्या रणनीति बनाई जा रही है इस किसान महापंचायत के लिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम संजीव त्यागी, पुरा से हूँ। किस तरह का समर्थन मिला है इस किसान महापंचायत में त्यागियों का, किस तरह से रणनीति है? पूर्ण समर्थन है। हमारे यहाँ 12 या 14 गांव लगभग लगते हैं। त्यागी ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से 26 तारीख की पंचायत के साथ है। पंचायत के साथ क्या अपने मुद्दे उठाएंगे। मुद्दे उठाने के लिए एक वो विशेष पटल है, विशेष जगह है जो सरकार तक हमारी आवाज़ को, हमारी चीज़ों को लेके जाएगी। किसानों की बहुत समस्याएं हैं, उनसे हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो क्या कारण है 5 सितंबर की जो वहाँ की किसान पंचायत हुई थी और इस 26 सितंबर 5 सितंबर की जो पंचायत हुई है वो क्षेत्रीय मुद्दे उसमें उतने प्रभावी तरीके से नहीं थे, मेरा अपना मानना है। वो उनका तरीका रहा होगा। यहाँ मेन जो मुद्दे हैं, गन्ना है, बिजली की समस्याएं हैं, आवारा पशु हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इससे हमें सरकार को अवगत कराना है। या हम धान केंद्र की मांग और करते हैं कि धान केंद्र और बढ़ाए जाएं। गेहूं की स्थिति रही खरीद केंद्रों की, उसमें जो है और सुधार होना चाहिए। सुधार हुआ है लेकिन और सुधार होना चाहिए। इन सब चीज़ों से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। तो माना जाए 5 सितंबर में किसानों के मुद्दे नहीं उठाए गए? किसानों के मुद्दे उठाए गए होंगे लेकिन वो बहुत अलग तरह का विषय रहा है। उससे मतलब उतना जो क्षेत्र की बेसिक जो यहाँ समस्याएं हैं वो उतनी समस्याएं नहीं। हमारे क्षेत्र की जो मेन समस्या है वो गन्ना है। 1 साल की पूरी फसल है और 1 साल की पूरे टाइम में एक फसल आती है। तो उसका हमारा जो ये जीवन रेखा है इस क्षेत्र की गन्ना, तो हमारा जो मेन मामला है किसान का वो गन्ने का है। बिजली के बिल हैं, आवारा पशु हैं। तो हमारा मुद्दा तो ये रहेगा कि हम इन सब चीज़ों से अपनी आवाज़ को इस 26 तारीख के माध्यम से लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। 3 कृषि कानून को आप कैसे देखते हैं? 3 कृषि कानून के लिए अभी सरकार ने कहा कि 2 साल का समय है। तो हमारे जो अभी बेसिक मुद्दे हैं उनसे हम निपटान कर लें, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। चलिए, हमारे साथ हिंद किसान मजदूर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह पंचायत का क्या उद्देश्य रहा आज यहाँ पर। यहाँ पर आज बैठक का जो उद्देश्य है 26 तारीख की जो किसान महापंचायत होने जा रही है, उसमें हमें पूरे हमारे संजीव भाई त्यागी जी ने पूर्ण समर्थन, इस 10-15 गांव के यहाँ दूर दूर से किसान आए हुए हैं, सबने 26 तारीख में पंचायत का पूर्ण समर्थन दिया है। नरेश टिकैत जी का लगातार आरोप है कि ये भाजपा की किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें फंडिंग भी हो रही है भाजपा के। ये पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ये गैर राजनीतिक पंचायत है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का जैसे नहीं होगा और ये केवल किसान की ही महापंचायत होगी। तो किस किस समाज से इसमें किसान महापंचायत होगी? ये समाज, हर समाज में हर किसान है, जिस पे 2 बीघे भी ज़मीन है वो भी किसान है। ये सब किसानों की पंचायत होगी। चंद्रमोहन जी का क्या रोल रहने वाला है इस किसान? चंद्रमोहन जी भी एक किसान हैं, वे अतिथि के रूप में इस महापंचायत में उपस्थित होंगे। तो क्या मानते हो 5 सितंबर में जो किसान महापंचायत हुई और 26 सितंबर में जो होने जा रही है, क्या अंतर रहेगा? ये अंतर तो आपको 26 तारीख में ही पता लगेगा कि वास्तव में क्या अंतर रहेगा। ठीक है, चलिए, और भी हमारे साथ त्यागी समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश त्यागी, गांव सोजनी तगान का मैं रहने वाला हूं। तो किस तरह की पंचायत की गई है, किस तरह समर्थन मिला है त्यागी समाज के? आज जो है यहाँ गांव पुरा के अंदर आसपास के सभी गांव के त्यागी समाज के लोग, सभी गणमान्य व्यक्ति, ग्राम प्रधान, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। आगामी होने वाली त्यागी समाज के इस पंचायत में जो 26 तारीख में जीआईसी मैदान में रखी गई है, पूर्ण रूप से उसको समर्थन दिया गया है और ये बताया गया है कि किसानों की समस्याएं
जो आज की बहुत बेसिक समस्याएं हैं, जिनमें गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, आवारा पशुओं से छुटकारा और बिजली के बिलों में कमी करना मुख्य रूप से शामिल हैं, उनको बड़ी ही ताकत के साथ अपने मंच से हम किसानों की मांग ये उठाएंगे ताकि सरकार तक हमारी ये मांग पहुंच सके और किसानों की इन समस्याओं का निस्तारण हो सके। 5 सितंबर में भी आपके द्वारा क्या इस किसान महापंचायत में समर्थन दिया गया था? बिल्कुल, किसानों क्या का कारण रहा? किसानों की कोई भी पंचायत हो, हम लोग किसान होते हैं, किसान होने के नाते हर पंचायत में समर्थन देना हमारा फ़र्ज है। हमें भी ये उम्मीद थी कि 5 तारीख की पंचायत में किसानों की समस्याओं को उठाया जाएगा, लेकिन वहाँ केवल सरकार से आर पार की लड़ाई वाली बात रखी गई, न कि किसानों की समस्याओं को बखूबी उठाया गया, जिसका हमें दुख हुआ। हम चाहते हैं कि चाहे किसान की कहीं भी पंचायत हो, उसमें केवल किसानों से जुड़े मुद्दे और किसानों की बेसिक मांग को सर्वप्रथम उठाया जाना चाहिए। ये मेरी इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि हमारी 26 तारीख की मीटिंग में इस पंचायत में ज़बरदस्त तरीके से किसानों की मांग को सरकार तक पहुँचाया जाएगा और हम आशा ही नहीं विश्वास है कि सरकार हमारी इन मांगों को अवश्य सुनेंगी। धन्यवाद। हमारे साथ और भी मौजूद है त्यागी समाज के। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से दिखाया जाए, ये जो पंचायत हुई है करीब 12 गांव की ये बताई जा रही है, जिसमें त्यागी समाज के द्वारा 26 सितंबर में होने जा रही जीआईसी मैदान में किसान महापंचायत में समर्थन मिला है। हमारे साथ त्यागी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह समर्थन दिया गया। जी, आपका नाम? सतीश त्यागी। और ये हम जो क्या कहना चाहोगे 26 सितंबर किसान पंचायत के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं 4 कि गन्ने का भाव, तुम्हारी बिजली के जो 4 गुने रेट जो बढ़ गए हैं उसे कम से कम करा जाए, हरियाणा के बराबर वो किया जाए, और तुम्हारा जो ये आवारा पशु वाला जो मुद्दा चल ही रहा है, और एक सरकार ने जो रोज़ तुम्हारे आधार कार्ड जमा करो, फोटो जमा करो, ये करो, इससे किसानों को, क्योंकि सरकार के पास सब रिकॉर्ड है, अगर लेना चाहे तो वहाँ से ले सकती है। अब गन्ने में बढ़ा रहे तो उसे कई बार वो करने के लिए वो उन्होंने जब दोबारा तिबारा वो कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इसे सिंप्लीफाई किया जाए काम को, जो तुम्हारा आधार कार्ड फलाना टिकड़ा, क्योंकि सरकार के पास सब रिकॉर्ड होने के बाद भी फिर दोबारा जमा करो, फोटो जमा करो, फलाना करो, इसलिए किसान को उन्होंने बांध रखा। तो हमारी यही मांग है। 5 सितंबर में किसान महापंचायत हुई थी और 26 सितंबर में जो किसान महापंचायत होने जा रही है, क्या अंतर रहेगा इन दोनों? इनमें किसानों के मुद्दे उठाएंगे। क्या उसमें किसानों ने मुद्दे नहीं उठे उसमें तो मोदी को हटाओ, योगी को हटाओ, ये करो, हमें वो दो। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि मोदी रहो, लेकिन किसानों के लिए काम करो। काम बढ़िया कर रहे हैं तो बढ़िया है, अगर वो नहीं है तो वो नहीं है। हम ये चाहते हैं। उसमें तो बाहर प्रदेशों की भीड़ थी, बाहर प्रदेशों की भीड़ थी, मुजफ्फरनगर की इतनी भीड़ नहीं थी जितनी इसमें मुजफ्फरनगर उसका हुआ। क्या उसमें त्यागी समाज का कोई समर्थन नहीं था? उसमें ना किसान के थोड़े बहुत तो जाएंगे, किसान को वो तो था जो जिस तरह इसमें करा, इसमें है त्यागी समर्थन ज़्यादा। इसमें तो सब त्यागी हमारे अध्यक्ष है, उसका है। कितनी संख्या में किसान पंचायत में त्यागी समाज के लोग पहुंचेंगे? हाँ जी, कितनी संख्या में? जाएंगे जी, सब प्रधानों को, सबको उनका जितने भी हर गांव में से गाड़ी भी ले जाएंगे, अपनी वैसे भी ले जाएंगे, वैसे भी जाएंगे। ठीक। आपका क्या नाम है जी? उमेश त्यागी। क्या उद्देश्य रहा इस किसान महापंचायत का कि इसमें यहाँ पे जो गाँव हुई, यहाँ पे जो पंचायत हुई है, क्या उद्देश्य? हमारी तो 2-3 ही मांग हैं कि एक तो बिजली के बिल माफ़ हो जाएं, जो बिजली के बिल हैं किसानों पे इतने ज़्यादा है वो माफ़ हो जाएं, और जो है किसान को गन्ने का उचित भाव मिल जाए। कई साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है, गन्ने का भाव अच्छा भाव मिल जाए किसान को, कम से कम 400 रुपये का भाव किसान को मिले, तब जाए किसान की पूर्ति होती है। डीजल के भाव इतने महंगे हैं, किसान वहन नहीं कर पा रहा उसे। और सरकार से हम खुश हैं, सरकार ने सुरक्षा बहुत दे रखी है, बिजली बहुत दे रखी है, सड़क बहुत अच्छी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिल जाए, और हमें किसान और ज़्यादा मांग की ज़रूरत नहीं है। एक जो हमारा पशु हैं, इनसे बहुत परेशान है किसान। तो जो 5 सितंबर में किसान महापंचायत हुई, क्या वह किसानों की पंचायत नहीं? उसमें तो किसानों की कोई बात ही नहीं करी, उन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया किसानों का। तो वो तो उन्होंने किसानों की कौन सी बात करी, उन्होंने कोई बात नहीं करी किसानों की जो समस्या है। और रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गन्ने की खेती करता है किसान। नरेश टिकैत जी तो कह रहे हैं जो पंचायत होने वाली है 26 सितंबर में, ये भाजपा की पंचायत है, वहाँ से फंडिंग हो। जी, उनके कहने से क्या होता है, उन्होंने कोई किसान की कोई मांग करी है, कोई गन्ने की मांग करी, भाव की मांग करी है। उन्होंने कभी कहा, इतने दिन हो गए हैं कि जो सेंटर से गन्ना लिया जाता है,
कभी कहा है कि इसका किराया माफ़ होना चाहिए, वो तो मिल की जिम्मेदारी है। जब मिल ना खरीद लिया गन्ना फिर किसान की क्या जिम्मेदारी है? जी, आप क्या कहना चाहोगे 26 सितंबर के किसान पंचायत? हम तो यो कहना चाहेंगे सरकार ने मौज बांध रखी, बस थोड़ा सा 10-20 रुपये करने का बढ़ाया तो मौज आ रही, और कुछ नहीं। चौका काम कर रही और क्या, ये तो सब सरकार के पीछे सब पिट रही, बढ़िया काम कर रही, बहुत ही बढ़िया सरकार कर रही है। और उम्मीद यह हो फिर सरकार वही बनेगी। तो 5 सितंबर में किसानों की महापंचायत जो हुई थी उसमें किसानों के मुद्दे नहीं उठे? नहीं, मुद्दे उसमें कुछ मुद्दा नहीं उठा, उसमें तो अपने मुद्दे ले रहे थे बस, और कोई किसी का कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दे की बात हो ही नहीं वहाँ, मुद्दे की कोई बात नहीं हुआ। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ त्यागी समाज के लोग जिनका साफ तौर से कहना है कि 5 सितंबर में जो किसान महापंचायत हुई उसमें किसानों के मुद्दे नहीं उठाए गए। अब जो हिंद किसान मजदूर समिति के द्वारा जो 26 सितंबर में जीआईसी मैदान में किसान महापंचायत होने जा रही है उसमें किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं अपने सहयोगी वासु कुमार के साथ गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर।